छोटी सी कहानी किसी ने भेजी थी व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सुंदर कहानी थी। उसमें स्टोरी कुछ इस तरह से था कि एक किसान था। किसान मतलब वो लकड़ी वगैरह बीनने के लिए जंगल में जाते हैं ना, वो लकड़ी बीनने के लिए वो जंगल में चला गया। वहां पर से उसने देखा उस जंगल के अंदर में एक लोमड़ी वहां पर थी, और उस लोमड़ी के दो पैर नहीं थे उसके। ये सोचने में पड़ गया कि ये शिकार कैसे करती होगी, ये खाना कैसे खाती होगी, ये तो चल भी नहीं पा रही है ठीक तरह से, अच्छी तरह से। उतने में क्या हुआ, उसने शेर की दहाड़ सुनी। जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब लोमड़ी वो देख रहा था, उसने क्या देखा, एक शेर मुंह में कुछ शिकार लेके आया और उसने लोमड़ी के वहां जाके छोड़ा और शेर चला गया। एक किसान जो है वो पागल हो गया, भगवान के ऊपर सोचता रहा है, भगवान क्या बात है, क्या बात है भगवान, सबकी व्यवस्था तूने की हुई है, सब सब कुछ किया हुआ है तूने सेटिंग। इसने सोचा मैं व्यर्थ ही काम कर रहा हूं, मैं व्यर्थ ही मेहनत कर रहा हूं, मैंने भी काम करना छोड़ देना चाहिए, मुझे भी इसी तरह से भगवान कहीं से न कहीं से कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। और दोस्तों उसने काम करना छोड़ दिया। कोई आया नहीं, कुछ नहीं मिला। 2 दिन गया, 4 दिन गया, पानी पी के जिंदगी बसर कर रहा है। इतना कमजोर हो गया, मरने के कगार पे आके खड़ा हो गया। उतने में उसने एक संत को वहां पर देखा, उसके गांव में। उनके पास गया, जाके उसने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने काम करना छोड़ दिया, मैंने कर्म करना छोड़ दिया, क्या गलत किया मैंने। वो लोमड़ी भी तो नहीं करती है, उसको अगर खाना मिल रहा है। तो संत ने उसके सर पे हाथ रख के कहा कि भगवान ने तुझे एक अच्छा संकेत दिया, लेकिन तूने गलत संकेत उठाया। उसने तो अच्छा संकेत दिया। भगवान ने क्या संकेत दिया तुझे? भगवान ये चाहता था कि तू इस शेर के जैसा बन, तू शेर जैसा बन, तू तेरे लिए भी खाना ले और तू लोगों को भी खाना दे, तू खुद की रोजी रोटी कमा, तू दूसरे को भी रोजी रोटी दे। ऊपर वाले ने तेरे को ये संकेत दिया, लेकिन तू वो लोमड़ी वाला संकेत ले लिया। दोस्तों एक कहानी मुझे सीरियसली मुझे अच्छी लगी कि कई बार क्या होता है मालूम है, कई बारी हमें बहुत सारी चीजें संकेत हमको देती है, भगवान हमें संकेत देता है, लेकिन हम उसका गलत अर्थ लेते हैं, हम उसका गलत मीनिंग लगा देते हैं। राइट। सो आज शायद मैं अगर ये दिवाली की बात कर रहा हूं, शायद हो सकता है संकेत है, लेकिन इसमें भी दो तरह से सुनने वाले लोग होंगे। कुछ लोग सोचेंगे नहीं हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं पक्का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मुकेश भाई बोल रहे हैं जरूर करेंगे हम लोग। कैसा होता है मालूम है, एक बात सुनी थी, कोई ऑथर था और वो ऑथर ने कुछ नोट लिखे, उसने पिछले साल का ब्यौरा लिखा, और वो पिछले साल के ब्यौरा में उसने ये लिखा कि पिछले साल मैं बीमार हुआ और उससे एक ऑपरेशन हुआ और मुझे बहुत परेशानी हुई। पिछले साल मेरे 95 इयर्स के पिताजी गुजर चुके, उस दुख का भी मुझे सामना करना पड़ा। पिछले साल मैंने 60 साल पूरे किए, तो मेरी चहीती जो जॉब थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो किसी कंपनी में, किसी प्रकाशक कंपनी के अंदर में, पब्लिशर के वहां पर ही वॉज ऑथर। तो 60 साल तक मैंने जो मेरा चहीता काम किया, वो मेरा काम छूट गया। 60 साल हो गया, मेरे को रिटायरमेंट आ गया। पिछले साल में मेरा बेटा जो है कार एक्सीडेंट हुआ, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि उसके 4-5 हड्डियां टूट गए। तो पिछला साल बहुत ही बुरा गया, बहुत ही बुरा गया। अब ये नोट लिखा था, और वो नहाने चला गया, उसकी वाइफ आई, उसने डायरी देखी, डायरी में जो लिखा था उसके बाजू के पन्ने में उसने और कुछ लिखा, और वो किचन में चले गए। ये भाई साहब नहा धो के जैसे बाहर आए और उन्होंने डायरी में देखा, तो डायरी में ये दूसरे पन्ने पे वाइफ ने लिखा था। वाइफ के अक्षर पता होता है अपने को, तो उसको पता चल गया वाइफ ने कुछ लिखा है। तो लेखक चुपचाप आके पढ़ने को बैठ गया। उसके अंदर उसकी वाइफ ने लिखा था, पिछले साल एक बीमारी मुझे 10 साल से सता रही थी, उसका ऑपरेशन हुआ, और भगवान की दया से वो जो बीमारी 10 साल से मुझे सता रही थी वो खत्म हो गई। पिछले साल मेरे 95 इयर्स के, 95 इयर्स के मेरे पिताजी बगैर दुख सहे, बगैर कोई तकलीफ में
कुर्सी पे बैठे बैठे उनके प्राण पखेरु निकल गए। इससे अच्छा मोक्ष वाला मृत्यु कौन सा हो सकता है। पिछले साल जो मैं काम कर रहा था, मैं प्रकाशक के अंडर में काम कर रहा था, तो वो जो कहता था वो लिखना पड़ता था। कई बार मैं मेरी मर्जी का नहीं लिख पाता था, कई बार मैं मेरी मर्जी का छपवा नहीं सकता था। अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैं मेरी मर्जी से लिखूंगा, मैं अपनी बुक लिखूंगा, मैं अपनी विचार में प्रकट करूंगा, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा हुआ मेरी नौकरी छूट गई। और पिछले साल भगवान की कृपा रही कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी तरह से गई लेकिन बेटा बच गया। तो हे भगवान, तो कितना कृपालु है। और पिछला साल मेरा बहुत सुंदर तूने दिया। दोस्तों, घटनाएं एक ही हुई थी, लेकिन एक ही घटना के देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग था। अब ये एक्चुअली कहानी थी या पता नहीं, या सच्ची बात थी, आई डोंट नो, बट मैं तो सोचने में पड़ गया कि सच्चा लेखक कौन, हु इज रियल ऑथर। सच्चा ऑथर तो उसकी वाइफ है। सो इतनी चीजें आती है ना, मजा आता है ऐसी बातें जब सुनते हैं ना, बहुत थ्रिल होता है, बहुत अच्छा लगता है। सो हमेशा पॉजिटिव साइड ही सोचे। संकेत आते हैं, बहुत सारे संकेत हमको आते हैं, लेकिन वो संकेत हम किस तरह से पकड़ रहे हैं उसके ऊपर मैटर करता है, हमारा सक्सेस या हमारा फेलियर। द एंटायर थिंग इज डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से, जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं, जो भी चीजें आपको मिल रही है, आप उसको कैसे आप ले रहे हैं।